डिस्ट्रिक्ट राजौरी के मंजा कोर्ट के ठीक एलओसी के बिल्कुल सामने है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इंजीनियर रशीद साहब के बेटे यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए आए हैं और लोगों से इन्होंने बातचीत भी की है। आपको पता भी है पिछले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की वायलेशन होती है जिसका नतीजा राजौरी और पुंछ के लोगों ने भुगता है। लोगों की जानें गई हैं, काफ़ी सारा लॉस हुआ है। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर। जी, शुक्रिया आपका। सर आप यहाँ पे लोगों से मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों का घर लॉस हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, लोगों ने आपसे बातचीत की है। क्या कुछ लोगों ने आपको कहा है? जी, बिल्कुल हम 2 दिन के दौरे पे आए हुए थे। कल अगर आपने देखा होगा हम जी, सुरनकोट और बिल्कुल। पूँछ के इलाके में गए थे और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। चलिए अब माली नुकसान तो हुआ ही था लेकिन उसके साथ-साथ भी जो है वो जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। छोटे-छोटे मासूम बच्चों की जो है जानें चली गई है और मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है जब भी क्रॉस शेलिंग ये बॉर्डर ये होती है तो सबसे ज़्यादा सफ़र अगर करता है तो वो एलओसी के लोग होते हैं, चाहे वो करना के, उड़ी के, टंगडार के, मच्छल के, गुरेज़ के, पूँछ के, राजौरी के, सुरनकोट के, किसी भी इलाके के हो। तो यही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। वो लोग जो एसी रूम्स में बैठ के जंग को हवा देते हैं, आज बिल्कुल। उनको भी सबक सीखना चाहिए इस चीज़ से कि जंग से कुछ नहीं मिलता है, इससे सिर्फ़ तबाही होती है और सबसे ज़्यादा खामियाज़ा अगर कोई भुगता है, तो वो सिर्फ़ यही लोग हैं जो बॉर्डर एलओसी पे रहते हैं और इनका मैं कहूँगा कि जमा पूँजी जो भी होती है, वो सारी उम्र इनको एक घर बनाने में लग बिल्कुल। जाती है और एक शल आता है और वो इनकी जो है 20 साल की, 30 साल की जो सारी मेहनत है, वो ज़ाया हो जाती है। तो मेरे ख़्याल से अमन की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कश्मीर को ही इसकी अहमियत जो है पता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी अमन की कश्मीर के लोगों को ही है। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इस वक़्त कोई सियासी मुद्दा नहीं है। आप यहाँ से वहाँ अपने एरिया से निकल कर काफ़ी ख़राब कंडीशन है और माहौल जी। भी ठीक नहीं है, आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन जो लोगों ने आपके सामने क्या-क्या डिमांड रखी है? लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपके फ़ादर पे भरोसा करते हैं, यहाँ के लोग भी जो है आपको प्यार देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जिसका घर लॉस हुआ है, उसको कंपनसेशन बिल्कुल लो लेवल पे दे रही है और जिस बंदे की डेथ हुई है, आप पुंछ की फैमिली से मिले हैं। बिल्कुल। अब एक ही जो बाप है कमाने वाला है उसकी डेथ हो गई है, बच्चे 5-6 हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनकी फैमिली के लिए? 10 लाख रुपए तो उनका गुज़ारा नहीं है। क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनके लिए गवर्नमेंट जॉब को लेकर? देखिए, आपने सही फरमाया जब हम कल पहुँच गए थे तो वहाँ पे जो सरदार कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने हमसे ये अपील की कि क्योंकि रशीद साहब पहले भी 2017 18 में भी वहाँ गए थे उनके पास तो उन्होंने आज हमसे ये अपील की उन्हें एक जो एम्बुलेंस चाहिए अस्पताल के लिए तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम उनको वो एम्बुलेंस दे दें और उसके बाद बाकी फैमिली से मिले उन्होंने यही कहा कि जो बिल्कुल आपने बात फरमाई कि हर कोई आता है पॉलिटिशियन आता है मिलता है और जाता है असल में ग्राउंड पे जो प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है जी, मेरे ख्याल से अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए जो जी, ये डैमेज हुआ है खास तौर पर इन्हीं एलओसी जो एरियाज़ हैं उनके बिल्कुल। लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि उन्होंने परसों 1 घंटा तकरीर किया अपनी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने ब्रीफ किया लेकिन एक चूँ तक नहीं निकली कि बॉर्डर लोगों का वो एक उनके जो है कंडोलेंस करते जो उनकी जान चली गई या एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करते हैं उनके लिए लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं ने सफ़र किया और मेरे ख्याल से अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस चीज़ की एक तो कम्युनिटी बैंकर्स तो है ही उसके जी। साथ साथ इंडिविजुअल बैंकर्स होने चाहिए क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में वो बहुत जो जान का खतरा रहता है एक तो इंडिविजुअल बैंकर्स होने चाहिए और उसके बाद एक रिहेबिलिटेशन के लिए कोई एक अच्छी स्कीम होनी चाहिए और स्पेशल पैकेज इनके लिए मिलना चाहिए। सर आपको आप जैसे कि आप जानते भी हैं 10 लाख रुपए किसी फैमिली की जो है कीमत नहीं लगा सकते। 10 लाख बंदा कब तक यूज़ करेगा? अब जो बाकी फैमिली मेंबर बचे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी क्या रिक्वेस्ट है? जी, बिल्कुल मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए अगर जी, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, जिससे भी पॉसिबल होता है तो मेरे ख़्याल से एक न कोई ना कोई जो एक ज़रिया निकालना चाहिए कि इनकी जो है फैमिली ये सफ़र ना करे, इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं वो कल मैं गया था एक 6th में पढ़ता है, एक 8th में पढ़ता था, एक 11th में और दूसरी 12th रिसेंटली की है, तो उनकी जो है पढ़ाई का खर्चा भी वो मेरे ख़्याल से एक अकेली माँ नहीं कर सकती है। जी। तो मेरे ख़्याल से उनके लिए कोई जो है वसाइल देखने चाहिए कि वो उनकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं आना चाहिए।